वार्ड नंबर 13 का सन्नाटा। अमित नाम का एक युवा इंटर्न डॉक्टर पहली बार रात की शिफ्ट, नाइट शिफ्ट पर था। अस्पताल की इमारत काफी पुरानी थी, जहां दीवारों की पपड़ियां उखड़ रही थीं और लाइटें रह रहकर झपकती थी। रात के करीब 2 बजे अमित तीसरी मंजिल के गलियारे से गुजर रहा था। तभी उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज आई, चप्पल के घिसटने की आवाज। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसने सोचा शायद थकावट की वजह से उसे वहम हुआ है, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे कोई उसके ठीक बगल से गुजरा हो। अमित ड्यूटी रूम में जाकर बैठ गया। तभी इंटरकॉम की घंटी बजी। दूसरी तरफ से एक कमजोर, कांपती हुई आवाज आई, डॉक्टर साहब, बेड नंबर 7, ऑक्सीजन खत्म हो रही है। अमित तुरंत वार्ड की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही वह वार्ड में पहुंचा उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह वार्ड महीनों से सीलबंद, लॉक्ड था। धूल की मोटी परत जमी हुई थी और वहां कोई मरीज नहीं था। हैरानी की बात तो यह थी कि उस वार्ड का इंटरकॉम सालों से कटा हुआ था। घबराकर अमित ने वहां से नीचे जाने के लिए लिफ्ट का बटन दबाया। लिफ्ट आई और वह अंदर घुस गया। लिफ्ट नीचे जाने के बजाय अचानक ऊपर की तरफ जाने लगी, सीधे चौथी मंजिल पर, जहां मुर्दा घर, मॉर्ट्यूरी था। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, सामने एक बूढ़ा वार्ड बॉय खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसने अमित की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोला, बेटा, यहां नए आए हो क्या? वार्ड नंबर 7 के मरीज को ऑक्सीजन देने नहीं गए? अमित ने कांपते हुए कहा, वहां तो कोई नहीं है, वो वार्ड तो बंद है। बूढ़ा मुस्कुराया। उसकी आंखों में सिर्फ सफेदी थी। उसने कहा, वो वार्ड बंद नहीं है डॉक्टर साहब, बस हम जैसों के लिए खुला रहता है। अगले दिन अमित ने सीनियर डॉक्टर को यह बात बताई। सीनियर डॉक्टर का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने बताया कि 10 साल पहले ऑक्सीजन की कमी से वार्ड नंबर 7 में एक मरीज और उसे बचाने की कोशिश कर रहे एक वार्ड बॉय की मौत हो गई थी। तब से हर नए डॉक्टर को उसी इंटरकॉम से कॉल आता है। आज भी उस अस्पताल की तीसरी मंजिल की लाइटें रात में अपने आप जलती बुझती रहती हैं। नसीहत, अगर कभी रात में किसी पुराने अस्पताल में इंटरकॉम बजे तो उसे उठाने की गलती मत करना।